वेलकम टू माय चैनल मनी बूस्टर बाय कुलदीप गोहिल। निफ्टी 50 का ये चार्ट है डेली बेसिस का। आज इंडेक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को अभी परेशानी हो रही है क्योंकि उसके टॉप पे लेके जो फंसे हुए हैं शेयर्स वो अभी भी कंटिन्यूसली नीचे मार खा रहे हैं। अब जैसा कि इस चार्ट के ऊपर लग रहा था कि ये जो 17,500 का जो लेवल था ना, 17,500 से लेके 17,600 उसके ऊपर अगर ये चला गया था लेकिन वहाँ पर क्लोज नहीं मिला कोई भी, तो ये वापस नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि अब 17,600 के ऊपर सारे ट्रैप हैं। जो ऊपर 18,600 पर जो ट्रैप थे वो अभी 17,600 पर भी और ट्रैप हो चुके हैं। तो ये 1000 पॉइंट की जो नीचे गैप, मतलब ये नीचे की साइड हुए थे, इसके अंदर गैप का मैंने जो वर्ड यूज़ किया वो गैप डाउन के लिए नहीं किया है। ये मैं इसका डिस्टेंस बता रहा हूँ कि टॉप से 17,600 तक जो 1000 पॉइंट के आजू बाजू होते हैं उसके नीचे ये वापस से 17,440 के नीचे भी ये क्लोज कर गया है। ना कि ऊपर से भी रेजिस्टेंस पर फंस गए हैं और नीचे से भी फंस गए हैं। जो सपोर्ट पर बाय करना चाहते थे, वो जो सपोर्ट पर रिवर्सल ट्रेड करते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड करते हैं, उनको भी फंसा दिया है। मतलब कि बेयर्स इतने हैवी है कि यहाँ पर सपोर्ट पर बाइंग करने वाले को भी फंसा देते हैं, रेजिस्टेंस पर भी बाई करने वाले को फंसा देते हैं। अब ठीक है, फंसे तो फंसे, इसमें से निकलने का क्या लॉजिक है, मतलब इसमें क्या हम कर सकते हैं? उसके अंदर से निकलने के लिए एक ही लॉजिक है। अब बाइंग में फंस रहे हैं तो सोचिए, सेल करके देखिए कैसे होगा, देखते हैं। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आप देख रहे हो, ये जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन है पूरी। ये वाली ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकडाउन हो चुकी है, जिसका और मतलब हुआ कि जिसने भी यहाँ पर सपोर्ट पर बाइंग किया होगा वो लोग भी फंसे। मतलब कि जिसको लग रहा था कि 17,000 नहीं तोड़ेगा वो लोग भी फंसे। कितने फंसे मैं आगे आपको डेटा के ऊपर से बताता हूँ। ये देखिए डेटा है, 17,000 की ATM स्ट्राइक पर यहाँ पर शो हो रहा है। आप इस स्पाइक को देखेंगे तो रेड कलर की जो स्पाइक है वो पुट है और ग्रीन कलर की जो स्पाइक है वो कॉल है। अब सबसे ज़्यादा बड़ी स्पाइक्स किसकी लग रही है? कॉल्स की। आइए यहाँ पर PCR देखते हैं। PCR क्या है इसका? PCR है 0.50 के आजू बाजू। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा है कि बड़ी स्पाइक जो रेड कलर की थी उसके नीचे हम क्लोज हैं जो स्पॉट प्राइस में है, लेकिन फ्यूचर प्राइस में अभी भी उसको सस्टेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बाउंस शायद आए जिसका प्रोबेबिलिटी 50% है, मतलब आ भी सकता है ना भी आ सकता है। और अगर आया तो 17,100 से 17,225 तक ये बाउंस कर सकता है, जो एक डेड कैट बाउंस होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पूरी तरीके से बेयर्स लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। वो जब तक 17,630 के ऊपर एक दिन का क्लोज नहीं देते, बेयर्स ही इस गेम को आगे लेके जाएंगे। इस प्राइस को नीचे की ओर धकेलने के लिए बेयर्स के पास अभी पूरा पावर आ चुका है, क्योंकि ये सारे लेवल्स तोड़ रहे हैं। ट्रैप पे ट्रैप पे ट्रैप हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और अपनी डिलीवरीज खाली कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ आपको पैनिक नज़र आ रहा है। अब इस पैनिक में अपने को शॉर्ट करा, अगर शॉर्ट करते हैं तो वो कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 16,965 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। 16,965 को अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा। अब स्टॉप लॉस के लिए अपने को क्या है, बड़ा रिस्क नहीं लेना है, अभी उतना टाइम नहीं है अपने पास कि बड़ा रिस्क लेके जाए। तो स्टॉप लॉस अपना ना एक लॉजिकली 17,115 का रखना है दोस्तों। 17,115 के ऊपर 15 मिनट का क्लोज ना चाहिए।
अगर 15 मिनट का क्लोज 17,115 के ऊपर आता है तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर माना जाएगा और वहाँ से आप हट जाओ, निकल जाओ। और बाइंग में बैठ सकते हो विथ दिस स्टॉप लॉस 16,980 का। ये मैं बाइंग का अभी कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाइंग में अपने को अब कब बैठना है, जब 17,630 के ऊपर क्लोज मिले तब तक के लिए, जब तक ऊपर का रैली आता है वहाँ पर आप एग्जिट, मतलब कि सॉरी एग्जिट नहीं, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की वेट करें। जो भी आती है शॉर्टिंग करेंगे। बाइंग में अभी कुछ उतना है नहीं, मतलब आ सकता है आपको, मतलब शॉर्ट किया होगा और शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, सब है, क्योंकि ओवरसोल्ड पीसीआर है, ये सब टर्म्स है जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड के साथ अगर चले तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो सारी ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन है। अब इसको अगर रुकना होगा तो 16,600 16,600 के आजू बाजू ये रुक सकता है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात, 16,375 ये जो है ना फाइनल सपोर्ट है, मतलब फाइनल लेवल है। कोई भी हॉप जिसको बोलते हैं कि ये मार्केट टॉप नहीं है और मार्केट टॉप है, ऐसा जो भी लॉजिक मारते हैं कि भाई ये है नहीं, तो उसके अंदर 16,375 का फाइनल लेवल आता है, जो सपोर्ट के आसपास हम बोल सकते हैं। अगर उनके नीचे भी अगर क्लोजिंग गई, बराबर है, तो मेरा और वीडियो आएंगे, नीचे के बहुत चांसेस है, बहुत नीचे जा सकता है। अब कितना जा सकता है पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आने तो दीजिए। 16,375 आएगा फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, और 17,630 के ऊपर क्लोज होगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा। ये चीज़ आप नोट करिएगा। तब तक के लिए अपने को शॉर्ट करना है। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको स्टॉप लॉस बता दी थी कि 15 मिनट वाला जो ये स्टॉप लॉस है आपको ये इनिशिएट करना है शॉर्टिंग के लिए। और जब तक के लिए ये लेवल नहीं टूटता, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी नहीं आ सकती, क्योंकि 17,100 पर भी फंसे हुए हैं लोग। अब आपका जो मतलब कि ट्रेड हो चुका है शायद, ठीक है, 16,966 रुपये में, सॉरी 16,960 रुपये के नीचे अगर आपने शॉर्ट किया तो आपको अपना प्रॉफिट का जो, मतलब कि ट्रेल करते जाना है। आपका जो पोजीशन है प्रॉफिट वाली, उसको ट्रेल करके जाना है। अगर स्टॉप लॉस डायरेक्ट ही कूद गया, ठीक है, जंप हो गया, तो कोई बात नहीं है, आप निकल जाओ, एग्जिट हो जाओ वहाँ से। लेकिन प्रॉफिट वाली पोजीशन को लॉस में कन्वर्ट मत करिएगा। ऐसा बहुत बार हो चुका होता है कि अपनी जो लूजिंग पोजीशन है उसको कंटिन्यू होल्ड करते हैं और प्रॉफिटेबल पोजीशंस को हम तुरंत निकाल देते हैं। ऐसा इसके अंदर करने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है। जब तक के लिए लेवल नहीं टूटता है तब तक के लिए आप उसको शॉर्ट करके रखिए। ये नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। रुकना है तो मैंने बोल दिया कि 16,890, 16,915 ये भी एक छोटे से सपोर्ट जोन के बाजू में आते हैं। उसके नीचे सीधा 16,800, 16,785, यानी कि 16,790 के आजू बाजू, ये जो मतलब ये जो रेंज है वहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट फाइंड कर ले तो कर ले, बस। बाकी तो मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी कोई सपोर्ट पे बाइंग की हम सोचें। सपोर्ट ब्रेक डाउन होते ही सेल करते रहिए, अभी यही ट्रेंड हो रहा है। जो भी सपोर्ट पर आ रहा है बाइंग करने का सोच रहा है उसका तो आगे आगे प्रोसीजर हो ही रहा है, लॉस पे लॉस हो रहे हैं। अब नहीं होना है तो क्या होना है कि भाई एक बार बाइंग से लॉस हो रहा है तो सेल करके देखिए। और सेल का क्या होता है कि अगर एक बार भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आप बाइंग में बैठेंगे, तब बाइंग में भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि ये वॉलेटाइल मार्केट है। तो अपने को ना छोटे स्मॉल स्टॉप लॉस से ही काम करना होता है। अब निफ्टी की बात करूँ, 100 to 200 पॉइंट्स आर नॉट वेरी बिग, मतलब 10,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं है उसके अंदर।
तो मिलने के लिए बहुत सारा पॉइंट है नीचे की साइड, 16,375, और शायद उनसे भी नीचे जा सकता है, लेकिन ये 16,375 तक रुक सकता है। अब हमको एग्जिट प्लान में एक और बदलाव लेना है। मैंने जैसे बोला ट्रेल एसएल तो किया, उसके अलावा जो भी हमारा नीचे का मैंने वीडियो में बोला है कि वहाँ पर लेवल आए, और वहाँ पर कोई 15 मिनट के अंदर अगर कहीं पर भी सपोर्ट फाइंड कर लिए तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन को निकालते रहिए, फिर वापस उसको तोड़े तो वापस एंट्री करिए। अगर ऐसा नहीं करना है तो प्रॉपर आपको ट्रेंड फॉलो करना है, स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है, नीचे की ओर आपको कवर कर लेना है। जब मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो जाए तब वहाँ से आप निकल जाइएगा। ये भी मेरी एक सलाह है, क्योंकि ट्रेल एसएल से ये सब हो सकता है, निकल सकते हो आप। ट्रेल कैसे करना है, जनरली कि ट्रेल ऐसे करना है, प्रॉफिट के ऊपर आपको 30-30 पॉइंट का गैप रख के ट्रेल करते जाना है। जैसे कि 30 रुपये बढ़ रहे हैं, आपको गैप बढ़ा देना है। और ये सब ट्रेल एसएल शुरू कब करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए कोई एसएल ट्रेल मत करिएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी में आपका खामखा माल कट सकता है। सपोज करिए 16,780 के नीचे जाए ना जब, तब आपकी पोजीशन को 80 पॉइंट नीचे लेके आइए। सपोज करिए कि 880 के आजू बाजू, सब 16,880 के आजू बाजू स्टॉप लॉस लगा के रखिए। फिर नीचे जाए, फिर 30-30 पॉइंट ऐड करते जाइए प्रॉफिट के अंदर। बस इतना आप कर लीजिए ताकि आपका प्रॉफिट लॉक रहे। चलिए मिलते हैं, अगर इसके अंदर मुझे लगेगा कि कुछ अपडेट देने जैसा है तो मैं वापस वीडियो बना दूंगा। अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर भी दीजिए, और ये जो मेरी चैनल है उसको सब्सक्राइब करते जाइए। अगर समझ लीजिए कि 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए तो मेरे जो वीडियो की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। और आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को भी देखा होगा, प्री कॉल है, KPIT है, ये सब ने क्या किया है वो आपको पता ही है। UPL नहीं चला था तो वो स्टॉप लॉस तो छोटा वाला था, ट्रिगर हो गया, ठीक है, उसके बदले में प्री कॉल और KPIT ने अपना काम कर दिया था। तो आगे भी इस निफ्टी के अंदर देखते जाइए, जो मैंने बोला है अगर वो आते हैं तो आपको कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बचते रहिए अपने बिग लॉसेस से और कमाते जाइए कंसिस्टेंसी से। थैंक यू।